हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी और चर्चा का विषय ये है कि जो पहलू खान की हत्या हुई अलवर में गौ तस्करी के आरोप में, और आरोप लगा फिर गौ रक्षकों पर कि कैसे उसने मोदी सरकार को उस वक्त हिला दिया था। और ऐसे में अब एक चार्जशीट दाखिल हुई है और वो चार्जशीट दाखिल हुई है पहलू खान पर, उसके परिवार पर, उसके दोनों बेटों पर। पहलू खान तो नहीं रहे तो दोनों बेटों पर केस चलेगा और वो ये कि गौ तस्करी के आरोप में उन दोनों पे मुकदमा चलेगा। तो ऐसे में घेरा जा रहा है राजस्थान सरकार को, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब कांग्रेस के लोगों ने आर्थिक मदद का ऐलान किया था पहलू खान के परिवार को। तब पहलू खान के परिवार से लोगों ने कहा था कि कब कांग्रेस की सरकार आएगी तब हमें न्याय मिलेगा, और अब ऐसा न्याय हुआ है कि कांग्रेस की सरकार ही लपेटे में आ गई है। तिवारी जी, क्या लगता है आपको, ये कांग्रेस की सरकार की प्रॉब्लम है या सिस्टम की प्रॉब्लम है? क्या हम कांग्रेस की सरकार को इसके लिए दोष ठहरा सकते हैं? सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल इसमें जो लीगल पहलू है वो समझने की जरूरत है कि कोई भी पार्टी हो जब विपक्ष में रहती है तो उसी हिसाब से व्यवहार करती है जिस हिसाब से वोट बैंक उसका आकर्षित हो। इस मामले में भी कांग्रेस ने उस समय जो राजनीति किया था, विरोध किया था। दरअसल पहलू खान की मौत हुई थी पुलिस हिरासत में, भीड़ द्वारा पिटाई करने के 3-4 दिन बाद हुई। हाँ, तो वो इस चीज को इशू बना करके और उनके परिवार को आर्थिक मदद देना और राजनीतिक इशू बनाना कि बीजेपी के राज में ऐसा हो रहा है, ये उन्होंने राजनीति की। अब क्या हुआ है कि जब गहलोत सरकार आई तो ये जो चार्जशीट तैयार हुई है ये दिसंबर में 30 दिसंबर को 13 दिन हुए थे सरकार को। यानी मतलब काम लगभग पूरा हो चुका था। वो सोच रहे थे कि नई सरकार आ जाए, 12-13 दिन तो ऐसे ही लग जाते हैं। वेट किए और इनके सामने रखा है इन्होंने। होता क्या है कि यदि गृह मंत्री को भी देखने के लिए भेजा जाए या मुख्यमंत्री को भी देखने के लिए भेजा जाए चार्जशीट, चूंकि सेंसिटिव पहलू है, तो वो नीचे के वो जो फाइल चली आ रही है उसको देखते हैं, क्योंकि उसमें लीगल एक्सपर्ट्स की राय होती है। तो है क्या कि जो कानून है वहाँ पे राजस्थान गो जातीय पशुवध निषेधा स्थायी प्रावधान पे जो प्रतिबंध है 1995 की धारा 5, 8 और 9, उसके तहत राजस्थान से आप जो कुछ भी गाय या गोवंश ले जाते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। ये परमिशन इन लोगों ने ली नहीं थी। ये माना गया कि कुल 38 पशु थे और 1-2 पशु की इनके पास शायद वो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जयपुर, वो पूरे पशुओं की नहीं थी। तो यानी इनके खिलाफ मामला तो बनता है। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तो ये जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं, ये देता है एसडीएम। हाँ, एक तो परमिट नहीं था। हाँ, और केवल सेल, जैसे आपने कुछ खरीदा, हाँ, उसके 2 पशुओं की शायद इनके पास वो थी। हाँ, जो मैंने पशु ज्यादा थे। कुल मिलाजुला कर जो वो लीगल फ्रेम है उसके मुताबिक ये नहीं ले जा रहे थे। और भीड़ ने इनके साथ जो भी व्यवहार किया उसको कोई जायज नहीं ठहरा सकता। लिहाजा भीड़ के खिलाफ अलग एफआईआर हुई हत्या की, और दूसरा मुकदमा इनके खिलाफ ऐसे 2 या 3 केस दायर हुए। 2 केस दायर हुए और इनके दोनों बेटों और इसमें शायद भाई भी हैं और जो गुड्स करियर था उसका ड्राइवर भी है। इन 4-5 के खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमा। तो जो भी दर्शक ये सोच रहे हो कि उल्टा पहलू खान के खिलाफ दर्ज हो गया, वो ये समझें कि 2 मामले हैं। एक मामला जो पहलू खान की जिन्होंने हत्या की उन लोगों पे लगा, वो अलग से चल रहा है। दूसरा मामला वो कि ये लोग गलत कर रहे थे कि नहीं, ये बिना इजाज़त के जो पशुओं की तस्करी, जो कहा जा रहा है कि तस्करी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, तो पुलिस ने ऐसा माना कि तस्करी कर रहे थे। इनके पास ना तो इजाजत थी ना डॉक्यूमेंट थे पूरे। हालांकि पहलू खान के बेटे इरशाद ने कहा था कि डॉक्यूमेंट थे जो पुलिस वालों ने फाड़ दिया। वो ऐसा वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने फाड़ दिया, फाड़ा नहीं फाड़ा ये तब कोर्ट में नहीं। इसमें दूसरी वजह भी है। एक दूसरी वजह ये है कि इरशाद के खिलाफ, जो बेटा है पहलू खान का, उसके खिलाफ हरियाणा में ऑलरेडी 2 गाय तस्करी के मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहा है कि इनके खिलाफ ये आतन गो तस्कर है, ज्ञानदेव आहूजा का कहना है। हालांकि गहलोत का भी बयान आ गया कि जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो बीजेपी के रिजिम में हुआ था, और यदि चार्जशीट भी उन्हीं के ज़माने में तैयार हो गई थी जैसा उन्होंने कहा, और यदि ज़रूरत महसूस होती है कि केस को रीओपन की ज़रूरत है तो हम इसके लिए तैयार हैं। उनकी एक गलती तो है कम से कम, जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हो, जिस मुद्दे पे अपनी विपक्षी पार्टी को घेर रहे हो, आपके अधिकारी और आपके मंत्री जो भी है, होम मिनिस्ट्री की नॉलेज में है या नहीं है उनकी, या चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में होना चाहिए कि इतना बड़ा मुकदमा है, उस पर चार्जशीट आ रही है, वो भी आपके अंगेज जाने वाली है, आपको अच्छे से मालूम है, तब भी उस पर आप कोई ऐसा, एक तो पहरेदारी जैसी नहीं रख रहे हो, आए तो कम से कम हमारी नॉलेज में आए। 30 दिसंबर को वो चार्जशीट तैयार हुई, अब जाके वो चर्चा में आई। मुझे तो विष्णु जी लग रहा है कि सब कुछ सरकार के नॉलेज में है। सरकार करे क्या इस मामले में, या तो एकदम उससे यू टर्न ले ले, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कानून है ये। तो क्या ये ऐसा नहीं है कि चार्जशीट दाखिल की उससे पहले ही एमपी और राजस्थान में ये आने लगा कि गौ तस्करों के खिलाफ, गौ रक्षकों के खिलाफ एक बड़ा कानून आएगा, ये सब आने लगा है जानबूझ के। भूमिका मध्य प्रदेश में हुआ, बन भी गया है। हाँ, भूमिका तैयार हो रही है, तैयार हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है, इसे बचाने के लिए, क्योंकि इसको रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज और लग रहा है, खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कंटेक्स्ट में, कि कांग्रेस सरकार भी जिन उम्मीदों को लेकर के, जिन वायदों को लेकर के आई है, उसमें ये भी चीज शामिल है।
ठीक है, वो अब गौ रक्षकों के खिलाफ वो लाएंगे। हाँ, अब वो ये बात समझ गए हैं कि एकदम हम इनके अगेंस्ट जा करके और सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये दर्शकों को भी समझना होगा कि दोनों जहां राजनीतिक परिदृश्य होता है वहां पर आपको अच्छे से भारत की राजनीति समझ में आती है कि एक तरफ गौरक्षकों की राजनीति और दूसरी तरफ जो गौरक्षक से जो प्रताड़ित होते हैं वो आम आदमी है कि नहीं। अगर वो गौ तस्कर है तो आपको हर मामले को उस तरह से सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिंचिंग को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी गौ तस्करी में इन्वॉल्व हैं, बड़ा गैंग है और वो बड़े लेवल पे काम करता है और कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं गलती से, उनको सपोर्ट करते हैं, तब कांग्रेस इसी वजह से कभी कभी मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि वो भाजपा को नीचा दिखाने के चक्कर में वो लिंचिंग को गलत ठहराना ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप गौ तस्करी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे। और सरकार में रहते हुए वाकई में राजस्थान सरकार के लिए मुश्किल हो गया कि इस चार्जशीट को रोक पाए। उनकी बस गलती यही है कि वो उसको मैनेज ढंग से नहीं कर पाए, शायद वो री इन्वेस्टिगेशन करके मैनेज कर लें। तो ये चर्चा थी इस विषय को लेकर कि क्या कांग्रेस सरकार की इसमें कोई गलती है, पहलू खान और उनके परिवार के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है नहीं। इस तरह की चर्चा हम करते रहेंगे, बड़ी खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।